हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शुभांशी स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी थ्रू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डिस कैसे लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन का? अगर फैन फिक्शन आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी स्टोरी लाइन में आप लोग को शेयर करता हूँ, जो फैन फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरी होता है, इसका डिटेल आपसे को भी लेन देना नहीं होता है, तो उसको स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। एंड यार प्लीज़ यार कोई हेटरेट कमेंट मत करना, इसका मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ का बात ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टूडेंट पे आते हैं। ये माई साइको हस्बैंड का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद सिर्फ एक पार्ट आएगा और ये एफएम ख़त्म। ओके, सो डियर्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि दोनों लॉन्स ब्रदर्स ने जो है वो दो क्यूट क्यूट से अल्फा बॉयज़ को बर्थ दिया था। दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थे। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे उस हॉस्पिटल में एक और कपल ने जो है एक बेबी को बर्थ दिया था। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा कपल है ये हमारे न्यूज़ और वेंडिंग है। वेंडिंग ने भी एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है, बट वो सॉरी जो भी उनका बेबी जिस बेबी को उन्होंने बर्थ दिया है वो एक ओमेगा है। और वहाँ पर एक और डिलीवरी हुआ था जहाँ पर जो है वो एक बेबी बॉय को और बर्थ दिया गया था जो कि एक ओमेगा था। आई मीन कुल मिलाकर इस हॉस्पिटल में जो है वो दो अल्फ़ा और दो ओमेगा बेबीज़ ने बर्थ लिया है। जो ओमेगा बेबी है फर्स्ट, वो विंग के सीजे जो है वो यहाँ लेने दिया है एक बेबी बॉय को बर्थ, जो कि एक ओमेगा है। एंड दूसरी तरफ हमारे जो नी हुसैन और जुन मैनिंग है, उनके बेबी भी एक ओमेगा है। ओके, सो स्टोरी पे आते हैं। सो डियर, उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 वीक के बाद वो सभी लोग घर आ जाते हैं। एंड फिर वांगजी और जो सीजन थे उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक बेबी को हमारी जो मैडम नाम थी उन्होंने पकड़ा हुआ था और दूसरे बेबी को मिस्टर जियांग ने पकड़ा हुआ था। तो वो लोग घर आते हैं। दोनों ओमेगास को उनके रूम में रेस्ट करने के लिए चला दिया जाता है। बेबी के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं। हमारा बेबी जो लंचन का बेटा, वो तो बहुत शरारती था। वो बात बात पर रोने लग पड़ता था। वो अपनी मदर फादर के अलावा किसी की गोद में नहीं जाता था। दूसरी तरफ हमारा जो विंग का बेटा था और वांगजी का, वो बहुत ही क्यूट था। वो सबकी गोद में चला जाता है, चुपचाप रहता था। वो तभी रोता था या तो उसे भूख लगती थी या फिर उसे जो है वो नैपी गिल्ली कर देता था। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दोनों जंग ब्रदर्स जो है वो अपनी ओमेगास को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो ख्याल रखते हैं कि दोनों को ओमेगास को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी उन्हें फीडिंग करवानी होती थी तो दोनों जंग ब्रदर्स पहले उनका ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करते थे एंड उनको बेबीज़ को फीडिंग कराने में हेल्प करते थे। कभी कभी तो वो अपने हस्बैंड को छेड़ भी दिया करते थे। कभी कभी उन्हें जो है उनके बेबीज़ के साथ ही उनको फीडिंग करवानी पड़ती थी। दोनों बहुत ज़्यादा अपने ओमेगास का ख्याल रखते हैं। उनके साथ थोड़ी बहुत नोटी हरकतें भी करते हैं, बट दोनों अपने ओमेगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। वो लास्ट टाइम जब अपने इसमें जाता है, बेसमेंट में जाता है, तो वो मैमा को देखता है। मैमा की हालत बहुत सॉरी वो जो उसकी जो ये थी, मतलब वर्कर थी जिसका नाम लिली था, उसका हालत बहुत बुरा हो गया था एंड वो मतलब मरने जैसी हो गई। तो विंग किसी को मारना नहीं चाहता था बिकॉज उसके घर में अभी अभी एक बेबी ने बर्थ लिया, तो वो किसी की जान नहीं लेने जाना चाहता था। इसलिए वो अपने जो उसके बॉडीगार्ड थे उन्हें कहता है कि इस लिली को एक ऐसी जगह पर छोड़ के आओ जहाँ पर ये ज़िंदगी भर अफसोस करे कि इसने किसके साथ पंगा लिया। मैं इसे मार नहीं सकता हूँ, बट इसे सज़ा तो दे सकता हूँ। इसे तुम लोग किसी जगह मेंटल असाइलम में डाल दो। तो वो कहते हैं यस बॉस। उसके बाद विंग जो है वो पहले तो उसका फेस बहुत ज़्यादा गुस्से और क्रूर टाइप होता है, एकदम साइको के जैसे। बट वो मामा को सॉरी जो हमारी लिली थी उसको उसकी सही जगह पहुँचाने के बाद वो हैप्पीली अपनी वाइफ के पास, आई मीन अपने ओमेगा वांगजी के पास आता है। उनको बहुत सारा प्यार से ट्रीट करता है एंड कहता है सो फाइनली वांगजी अब हमारा बेबी आ ही गया है। तो वांगजी कहता है उसके बाद विंग उसके फोrehead पे किस करता है एंड कहता है अब मैं तुम्हें वो पेन कभी नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा प्रेग्नेंट रहो। तो वांगजी कहते हैं क्यों काका, आप ये क्यों नहीं चाहते हो? तो मेरा विंग कहता है मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इस पेन को बेयर करो। तो मेरा वांगजी कहता है मेरा हस्बैंड मेरे से कितना ज़्यादा प्यार करता है, मेरे काका मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मेरे को पेन में नहीं देखना चाहते। उसके बाद वांगजी जो थे वो क्यूट से अपने हस्बैंड की
चिक्स पे किस करते हैं। देन विंग कहता है हे मेरा इससे मन नहीं बनने वाला है। तो वांगजी कहता है तो फिर आपको क्या चाहिए। तो हमारा विंग जो है वो वांगजी की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे ये चाहिए। तो वांगजी कहते हैं गगा प्लीज़, अभी अभी मैंने पढ़ दिया और आप मुझे अभी से तंग करना चाहते हो। तो हमारा विंग कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके बाद हमारे मम्मी बहन हमारे लैंचीजन का दिखाया था। लैंचीजन जो थे वो सोए हुए थे एंड जो हमारा जंक्शन था वो उनका पूरा हेल्प कर रहा था। तभी भी रोने लग पड़ता है। तो हमारा जो जंक्शन था वो हमारे लैंचीजन को उठाने नहीं चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे से उसका जो शर्ट का बटन था उनको खुद ही ओपन करता है एंड बेबी को जो वो उसकी ब्रेस्ट के पास लेके जाता है। तो वो देखते हैं कि बेबी जैसे ही ब्रेस्ट दिखता है तो वो एकदम कूद सा पड़ता है एंड अपने मम्मा के ब्रेस्ट को चक्कर नहीं। तभी हमारे जो नैन्सी थे ना उनका नींद खुल जाता है। वो देख कर हैरान हो जाते हैं कि जो जंक्शन है वो उनके ऊपर बैठा हुआ था। तो कहते हैं काका आप ये क्या कर रहे हो। तो हमारा जंक्शन जो पोजीशन देता है कहता है सॉरी तुम गलत समझो, मैं सिर्फ बेबी को फीडिंग करवाने वाला था। तो हमारा जंक्शन कहते हैं क्या तुम बेबी को फीडिंग करो। तो हमारा जंक्शन कहता है नहीं आई मीन तो तुम्हारी जगह। तभी हमारे जंक्शन देखते कि बेबी उनकी ब्रेस्ट को शरारत हो गई थी। हाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब है जंक्शन भाई, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा मुझे टिकलिंग फील होता है जब भी फीलिंग करते हैं। तो हमारे जंक्शन कहते हैं हाँ मैं क्यूट अभी। उसके बाद वो उनकी फोrehead पे किस करते हैं एंड उसके बाद हमें सीन जो है स्किप करके दिखाया जाता है 1 मंथ बाद का। वो लोग जो हमारे दोनों शीशेंग और जो हमारे वांगशिन या शनवंग कपल कह लीजिए, वो दोनों जो थे वो अपने बेबीज़ का नेमिंग सेरेमनी रखते हैं। नेमिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा गेस्ट को बुलाया था एंड उन सभी लोगों ने ये सोच लिया था कि वो अपने अपनी वाइफ और मैंने अपने अमीका को और अपने बेबीज़ को सबके सामने सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद वो लोग जो हैं बेबीज़ को नेमिंग सेरेमनी स्टार्ट करते। बहुत सारे गेस्ट वहाँ पर आए थे। वांगजी के अंकल आए थे, वेनिंग भी आया था अपने बेबी को, हमारी यंग जानली भी अपने थर्ड बेबी को लेकर आई थी। अब उनके जो है 3 बेबीज़ हो चुके हैं और यंग जानली बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा आलिंग था, आई मीन आलिंग यानी मतलब यंग जानली का बेटा जो जिनलिंग था, वो हमारे वांगजी के बेटे के साथ बहुत खेल रहा होता है। क्यूट से उसके फेसेस पे किसी कर रहा था। तो हमारी आंटी कहती है आलिंग ऐसा मत करो, बेबी को लग जाएगा। तो कहता मम्मा वो कितना क्यूट है ना, मुझे वो गगा चाहिए। तो कहते हैं बेबी तुम्हारा गगा तो ये है ना। तो हमारा जो जिन्नन है वो कहता है नहीं मुझे वो वाला गगा चाहिए। सो डियर आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये स्टोरी बहुत क्यूट है एंड हमें यहाँ पे बहुत क्यूट से कपल देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डियर हमारा जो वांगजी हैं वो अपने बेबी का नाम लैंसिज भी अनाउंस करते हैं। दूसरी तरफ हमारा लैंसिजन और जो हमारे ये था आचंग था, उन्होंने अपने बेबी का नाम लैंजिंग जो है वो रखते हैं बिकॉज उन लोगों ने अपने बेबीज़ का नाम उनके ओमेगास के सरनेम पर रखा था। तो ये बात को सुनकर हमारे लान कोरियन बहुत हैप्पी होते हैं। उसके बाद सभी लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सभी लोग चले जाते हैं एंड हमारे जो दोनों लांस थे वो भी अपने बेबीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। धीरे धीरे हमारे बेबीज़ जो हैं वो बड़े होते हैं। अब मिनिमम वो 1 ईयर के हो चुके हैं। तो वो बहुत क्यूट से होते हैं ना, अपने मम्मा के आगे पीछे टोलते रहते हैं। और दोनों लान ब्रदर्स जो हैं वो अपने बेबीज़ को पूरा टाइम दे रहे होते हैं एंड दोनों यंग ब्रदर्स अभी भी उन्हें टीज कर रहे होते हैं एंड वो लोग अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को पर डे परफॉर्म करते हैं। आई मीन एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला उनका नाइट एक्टिविटी चलता रहता है एंड दोनों ब्रदर्स अभी भी अपनी बेली को सब सहला रहे होते हैं बिकॉज वो दोनों अगेन प्रेग्नेंट है। वो दोनों अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहते होते हैं एंड कह रहते हो तुम मिल गई तुम दोनों को शांति, और देखो अब संभालो उन बच्चों को, तुम दोनों चले जाते हो हमें हमारे सिर में मर जाते हो उनको, तुम्हें पता भी ये दोनों कितने परेशान करते हैं। तो दोनों यंग ब्रदर्स कहते हैं ओ हमारे बेबीज़ को गुस्सा आ रहा है
तो दोनों अपने हस्बैंड के लिप्स पे किस कहते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। उसके बाद डियर्स हमें सीन दिखाया जाता है धीरे धीरे हमारे जो लैन जुवान और जो मिलान से जो लैन जिंगी थी वो बड़े हो रहे थे। एंड हमारा जो विंग एंड हमारे वांगची और जो लान सीजन उन्होंने एक एक बेबी को और भर दिया था। हमारे लान वांगची ने एक बेबी कल को भर दिया था जिसका नाम उन्होंने जो है वो लैन वी रखा था। वो बहुत क्यूट सी बेबी थी। एंड दूसरी तरफ हमारे सीजन काका ने जो है वो भी एक बेबी गर्ल को भर दिया था जिसका नाम उन्होंने जो है वो शामो रखा था। शामो बहुत क्यूट थी। हमारी शामो और लैन भी बहुत क्यूट बेबीज थी। दोनों बेबी गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्यूट थी, चबी थी। एंड अपनी मम्मा के साथ, और वो दोनों बहुत हैप्पी और क्यूट गर्ल थी। धीरे धीरे हमारे ब्रदर्स जो थे वो दोनों बड़े होते हैं। अब मिनिमम वो 15 ईयर्स के हो चुके हैं। एंड वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। दोनों ब्रदर्स बहुत क्यूट होते हैं। दोनों अपनी अपनी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करते हैं। एंड हमारा जो जिनलिंग था उसका और हमारे लान जो वांग जी का बेबी था, उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारा जो लैन चिंगी था उसका और वैनिंग और जो हमारे न्यूसेन का बेबी था वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो एक ओमेगा था। वो बहुत क्यूट बॉय था। वो एक मतलब उन्होंने उसका नाम जो है वो एंजल रखा था। वो बहुत क्यूट सा ओमेगा था। सभी लोगों से बहुत प्यार से देखते थे। हमारा जो एंजल था वो बहुत क्यूट सा था। फिर वो लोग सभी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों बड़े हो जाते हैं, अपना कॉलेज अटेंड करते हैं। धीरे धीरे उनका जो फ्रेंडशिप था वो ओलम में कन्वर्ट हो गया था। सो डियर्स लास्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगा और ये पार्ट आपको कैसा लगा है कैसा नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड डियर्स प्लीज़ सपोर्ट मी यार। अब तो ये FF ख़त्म भी हो गया है, सिर्फ एक पार्ट आएगा। ओके सो टेक केयर। एंड अगर पार्ट पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगजिन चैनलिंग एंड सीजन फैमिली। ओके सी यू सून नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।